नमस्ते। आज हम एक ऐसी डरावनी कहानी में उतरने वाले हैं जो एक अकेले वीरान बंगले की चारदीवारी में पनपती है। ये कहानी है बदले की, लालच की और एक ऐसे खौफ की जिसका कोई अंत नहीं है। तो चलिए सीधे कहानी के दिल में चलते हैं। और कहानी का दिल छिपा है एक बहुत ही खौफनाक, दिमाग को झंझोड़ देने वाले सवाल में। सोचिए, एक ऑटो ड्राइवर है जो खुद को एक बाथरूम में बंद पाता है, लेकिन वो अकेला नहीं है। उसके साथ 9 और लाशें पड़ी हैं। आखिर ये हुआ कैसे? तो कहानी शुरू होती है आधी रात को। हमारा जो मेन कैरेक्टर है, एक ऑटो ड्राइवर, वो एक बाथरूम में फंसा हुआ है। हवा में सड़ते हुए गोश्त की इतनी तेज बदबू है कि सांस लेना मुश्किल है, और दरवाजा वो बाहर से बंद है। मतलब वो बुरी तरह से चारों तरफ से फंस चुका है। अब यहां जो बात सच में दिल दहला देती है वो है इस खौफ का स्केल। बाथटब में 1 या 2 नहीं, पूरी 10 लाशें पड़ी हैं। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? उन सब ने ठीक वैसी ही वर्दी पहन रखी है जैसी उसने पहनी है। वो सब के सब ऑटो ड्राइवर थे। और ये कोई हादसा नहीं था। उसे जानबूझकर एक जाल में फंसाया गया था। फंसाने वाली थी एक महिला पैसेंजर। पहले घर पर अकेली होने का नाटक करना, फिर जानबूझकर अपना फोन ऑटो में छोड़ देना। हर एक कदम एक सोची समझी चाल थी, और वो सीधा उस जाल में आ फंसा। तो सवाल यह है कि वो यहां पहुंचा कैसे? इसके लिए कहानी हमें थोड़ा पीछे एक फ्लैशबैक में ले जाती है, और यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती है। हमारा ये जो फंसा हुआ ड्राइवर है ना, ये कोई मासूम विक्टिम नहीं था। असल में वो तो शिकारी था, या यूं कहें कि कम से कम वो खुद को शिकारी समझ रहा था। देखिए, उस महिला ने बस एक चारा फेंका था और ड्राइवर ने उसे पूरा का पूरा निगल लिया। उसने उस औरत को एक आसान शिकार समझा। इतना ही नहीं, उसने अपने दोस्त राजू को भी बुला लिया कि चल साथ मिलकर लूटपाट करते हैं। उससे लगा कि वो दोनों मिलकर एक अकेली औरत पर आसानी से हावी हो जाएंगे। तो अब आता है कहानी का टर्निंग पॉइंट। वो गेट खोलता है, हाथ में चाकू है, और उसे पूरा यकीन है कि सिचुएशन उसके कंट्रोल में है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो सीधा अपनी मौत के मुंह में जा रहा है। और बस कुछ ही सेकंड्स में पूरा खेल पलट जाता है। वो जैसे ही बाथरूम के पास पहुंचता है, उसका आसान शिकार उस पर झपट पड़ता है, और बस एक ही झटके में उसे अंदर धकेला जाता है। दरवाजा बाहर से बंद कर दिया जाता है और शिकारी खुद शिकार बन जाता है। तो चलिए वापस आज में लौटते हैं उसी बदबूदार बाथरूम में। खौफ और नाउमीदी के बीच उस ड्राइवर को लाशों के ढेर में कुछ मिलता है, एक डायरी। और यही डायरी इस बंगले के भयानक राज को खोलने वाली चाबी है। लेकिन ये डायरी किसी ऑटो वाले की नहीं थी, ये एक जर्नलिस्ट की थी, जो भेस बदलकर एक केस की छानबीन कर रहा था। और बस इसी एक बात से इन सारी मौतों का मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। उस डायरी से एक बहुत ही खौफनाक पैटर्न का पता चलता है। हर शनिवार की रात गुलाबगंज इलाके से एक ऑटो ड्राइवर गायब हो जाता था, और हर बार उसका खाली ऑटो ठीक इसी बंगले के बाहर मिलता था। पुलिस के हाथ तो कुछ नहीं लगा, तो इस जर्नलिस्ट महेश सतारकर ने सच का पता लगाने के लिए खुद ये खतरा मोल लिया। और अब हम कहानी के उस हिस्से पर पहुंचते हैं जहां सारे राज खुलते हैं। पत्रकार की डायरी ने सिर्फ मर्डर के पैटर्न का ही खुलासा नहीं किया, बल्कि उसने ये भी बताया कि ये प्रेत कौन है और उसके इस भयानक बदले की वजह क्या है। उस प्रेत का नाम था श्यामला देशमुख। वो इस बंगले की मालकिन थी, और उसकी कहानी सच में दिल दहला देने वाली है। 5 महीने पहले 2 ऑटो ड्राइवरों ने इसी घर में, इसी बाथरूम में उसके साथ हैवानियत की और उसे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया था। उस रात की कहानी लालच से शुरू हुई थी, लेकिन उसका अंत हैवानियत पर हुआ। उसे एक दर्दनाक और धीमी मौत मरने के लिए छोड़ दिया गया था। सोचिए, पूरे 6 दिनों तक वो उस अंधेरे बाथरूम में अकेली पड़ी रही, और उसकी इसी मौत ने उसके अंदर बदले की आग को जलाया। और इससे सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। श्यामला अब ठीक वही तरीका अपना रही है जिससे उसकी जान गई थी। एक भूला हुआ फोन, एक अकेली औरत का बहाना, ताकि वो वैसे ही ड्राइवरों को अपने जाल में फंसा सके। वो सिर्फ कत्ल नहीं कर रही है, वो अपनी मौत के मंजर को बार बार दोहरा रही है। चलिए, कहानी फिर से लौटती है आज में। हमारा फंसा हुआ ड्राइवर अभी भी उसी खौफनाक बाथरूम में है। तभी उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। उसे बाहर एक ऑटो के रुकने की आवाज सुनाई देती है। ये राजू है, वही दोस्त जिसे उसने लूट में मदद के लिए बुलाया था। वो आ गया है,
बचाव अब बस कुछ ही कदम दूर है। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि शायद, बस शायद अब वो बच जाएगा। लेकिन ये उम्मीद बहुत बेरहमी से कुचल दी जाती है। बाथरूम के दरवाजे में एक छोटा सा छेद है और उसी छेद से हमारा ड्राइवर अपनी आंखों से देखता है कि कैसे श्यामला की आत्मा उसके दोस्त राजू को मार डालती है। वो बस बेबस होकर देखता रह जाता है और उसके बचने का आखिरी रास्ता भी हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अगर हम एक कदम पीछे हटकर देखें तो उसका तरीका एकदम साफ और बहुत डरावना है। ये एक पूरा सिस्टम है, एक चक्र जो बार बार दोहराया जाता है। वो अपना शिकार चुनती है, उसे जाल में फंसाती है, बाहर से आने वाली किसी भी मदद को खत्म करती है और फिर अगला शिकार ढूंढने निकल जाती है। तो कहानी के इस मोड़ पर आके हमारे मेन कैरेक्टर के लिए सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। उसका दोस्त मर चुका है, वो खुद फंसा हुआ है और अब तो बस ये वक्त की बात है कि वो कब भूख प्यास से या फिर उस प्रेत के हाथों अपनी जान गंवाता है। तो ठीक है, एक ड्राइवर मरने के लिए छोड़ दिया गया है, कहानी का ये हिस्सा यहां खत्म हो जाता है। लेकिन क्या सच में ये कहानी का अंत है? यही सवाल हमें इस कहानी के सबसे खौफनाक हिस्से की तरफ ले जाता है। और जवाब है नहीं। सीन बदलता है। एक और शनिवार की रात है। एक और ऑटो ड्राइवर और सड़क के किनारे एक अकेली औरत इंतजार कर रही है। ये सब फिर से शुरू हो रहा है। और फिर वो एक लाइन बोलती है जो रोंगटे खड़े कर देती है। वो मुस्कुराकर कहती है, आज मैं घर पर अकेली हूं। वही शब्द, वही चारा, वही जानलेवा न्योता। श्यामला देशमुख का बदला कभी खत्म नहीं हुआ। वो आज भी शिकार पर है। और कहानी हमें इसी एक परेशान कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये चक्र चलता रहेगा। जब तक लालची लोग कमजोरों का शिकार करते रहेंगे, तब तक श्यामला देशमुख का प्रेत उनका शिकार करने के लिए इंतजार करता रहेगा। सवाल बस इतना है कि उसका बाथटब पूरा भरने से पहले और कितनी लाशें गिरेंगी।